और डियर ट्रेडर्स, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है? ब्रेकआउट यानी कि कभी किसी चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, कभी कहीं पे किसी ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, किसी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस डे हाई लो का ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट आपने लिया है, ब्रेकआउट फेल हो गया, और फेल हुआ हम इस बात को जब तक समझ पाते हैं कि ब्रेकआउट फेल हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, साथ ही साथ मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही डिसाइसिव मूव देता है, बहुत ही भयंकर सा मूव देता है, और आप वहां पे बैठे रह जाते हो, आप वहां पे ट्रेड नहीं लेते हो, और उस मार्केट के बहुत बड़े से मूव को आप मिस कर देते हो। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आप वाकई में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, कि अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब प्राइस अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव देता है, अगर किसी रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो कैसे उसको हम अप्रोच करें। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सारा लॉजिक हम जानेंगे। कब ब्रेकआउट फेलियर होता है, कब हमें ब्रेकआउट पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस जगह के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेना चाहिए, इस बात को समझना है। तो ब्रेकआउट किस चीज का हो सकता है? तो ब्रेकआउट हो सकता है प्रीवियस डे का हाई लो का हो सकता है। मान लेते हैं डेली चार्ट पे चले जाएंगे, तो ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, प्रीवियस डे का लो हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये लगभग लगभग 28 तारीख का है, यहाँ पे चले गए, 28 तारीख का हो गया। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा प्रीवियस डे का ये हाई हो गया है, एक हो गया हमारा प्रीवियस डे का लो हो गया, ये 28 की बात करेंगे तो ये यहाँ पे चला गया है, ये लो हो गया। एक हमारा इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है या तो इसके ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन इसके नीचे जाएगा, ऐसा हो गया कहानी। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन हो गया यहाँ पे। दूसरा होता है जैसे किसी ट्रेन लाइन का अगर हम बात करेंगे तो उसका ब्रेकआउट होता है। ट्रेन लाइन का मतलब क्या होता है कि प्राइस किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में चलते आता है, उसमें हम क्या होता है ऐसे दो पॉइंट्स को मिलाते हैं जो लगभग लगभग एक ही स्विंग को टच करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन हो गया। जैसे कि अगर बात कर ले हम यहाँ पे, ये प्राइस ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हाई हो गया और ये ऊपर में चला गया इस पर्टिकुलर जगह तक ऑल द वे। इसका थोड़ा कलर चेंज कर दो सो दैट आप इसको प्यार से देख सको। ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ चलते जा रहा है, इस लाइन को ये फॉलो करता हुआ जा रहा है यहाँ से। इस पॉइंट को हमने टच कराया। दो पॉइंट मिनिमम हमारे ट्रेंड लाइन के लिए जरूरी होता है, ये एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये हमारा दो पॉइंट यहाँ पे हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जाएंगे नीचे डाउन साइड से अगर बात करेंगे, तो ये भी यहाँ से चलते हुए आ रहा है, कुछ इस तरीके का एक पॉइंट है, यहाँ से चलते गया लेकिन इसको फॉलो नहीं किया, या ट्रेंड कैसा हुआ ऊपर की तरफ चेंज हुआ। तो इस लाइन को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ से कंसीडर करना शुरू करते हैं। इस पॉइंट से एक एक्टिव ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये इसी पॉइंट पे चलते हुए जा रहा था, ऐसा क्या। और ये पॉइंट मान लो कि यहाँ से ब्रेक अपन इसको इसे टच करा था। ये हमारा एक ऐसा है जिसमें लाइन ऐसे चलता हुआ जा रहा है। एक होता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस इसको तोड़ के यहाँ से क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, ऐसा हो सकता है। या होता है ब्रेकआउट आपका किसी भी चैनल की अगर बात कर ले, किसी रेंज की बात कर ले, जैसे देखेंगे कि प्राइस कैसा हुआ इस वाले हिस्से में यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये इतने ही हिस्से में प्राइस कैसा हुआ, अटका हुआ है। तो इसका जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट मतलब इसके किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट मूव करना शुरू करता है, तो उसे ट्रेड करने के बारे में हम जानने वाले हैं। तो किसी भी जगह पे जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस अगर निकलता है, लेटेस्ट से इस रेंज से प्राइस निकलता है, एक्चुअली ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे किसी रेंज से प्राइस यहाँ पे बाहर निकल रहा हो, और उसकी हम लोग बात करें, जैसे कि अगर मान लिया हमारा ये रेंज दिया हुआ है, दिस इज अ रेंज, ओके। कैसे इंसान ट्रैप होता है, कैसे इस तरीके से इस तरह के ट्रेड में बहुत सारा ऐसे ट्रिगर होके हमारे कॉन्फिडेंस और कैपिटल की ऐसी तैसी हो जाती है। इसे हमको देखेंगे, जैसे इसमें एक रेंज में प्राइस चल रहा था, यहाँ मार्केट खुला इसके ऊपर में गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट लिया, अब यहाँ से आपको लगा इसके बाहर में जाए, खैर तो सही से ब्रेकआउट गया नहीं, यहाँ पे नीचे आ गया और आपने देखा कि जैसे ही इसको तोड़ा यहाँ पे, तब सोचो कि एंट्री प्लान करोगे, फिर यहाँ से रिवर्स कर गया, फिर यहाँ से अपना थोड़ा होश संभालोगे, यहाँ पे आओगे, फिर जाके यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ नीचे साइड सोचोगे तो फिर यहाँ पे चला गया नीचे की तरफ। तो इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, और हर बार यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ब्रेकआउट जो आ रहा है आपका वो नहीं हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो लॉजिक क्या समझना है, देखो ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए हमें दो चीजों का इंतजार करना पड़ता है। देखो ब्रेकआउट अगर होता है ना, ब्रेकआउट कहीं भी होता है, और ब्रेकआउट अगर फेल करता है, ब्रेकआउट पे विदाउट पुल बैक का एंट्री नहीं करना है। ब्रेकआउट पे पुल बैक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस निकला और यहाँ पे आएगा और तब जाके एंट्री लेंगे, और देन इट इज अ करेक्ट वे टू ट्रेड द ब्रेकआउट। ये फर्स्ट होता है। जब ये ब्रेकआउट पे क्या हुआ, हमें पुल बैक मिला, इस पुल बैक पे क्या करना है, हमें एंट्री लेना है। दिस पुल बैक एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। विदाउट पुल बैक का आप जो ब्रेकआउट होता है उस पे एंट्री लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है वो हो सकती है। कहीं पर भी किसी भी रेंज का, किसी भी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है, सो वी विल वेट फॉर
अब वी विल वेट फॉर अ पुल बैक, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसी जगह की बात करें, इस पर्टिकुलर जगह पे बात करें, ये मार्केट क्या था, इस वाले जोन में काफी टाइम तक ऐसा अटका हुआ था, इस पर्टिकुलर जोन में काफी टाइम तक अटका हुआ था। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। पहला हुआ यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे थी लगभग 119 के आसपास, यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ गया, तो आपको तक में यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, इस पे एंट्री करेंगे, लेकिन तुरंत में क्या आ गया, पुल बैक आ गया है, ठीक है। तो एक हो गया पुल बैक हो गया, ठीक है। और एक होता है फेल्ड ब्रेकआउट, ध्यान से समझिएगा, पुल बैक से ज्यादा पावरफुल होता है फेल्ड ब्रेकआउट। वन इज द पुल बैक, वन इज द फेल्ड ब्रेकआउट। अब इसमें देखेंगे, आप समझेंगे। तो ये क्या था, प्राइस इस जोन में ऐसा ऐसा ट्रेड किया था, यहाँ से निकला और यहाँ पे एक बार ऐसे नीचे चला गया, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ खासा चेंज नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम वैसे ही चल रहा था जैसा कि वॉल्यूम यहाँ पे पहले था, द वॉल्यूम वाज लेस। तो क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर किसी भी रेंज का ब्रेकआउट होता है एंड देन ब्रेकआउट विथ अ हाई वॉल्यूम, तो चांसेस है कि ये सक्सीड कर जाए, लेकिन इसकी जो परसेंटेज होती है बहुत कम होती है, 2-4% होता है कि आपका ब्रेकआउट हो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाए, अनलेस आपका वॉल्यूम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ना हो। यूजुअली क्या होता है, ब्रेकआउट में दो चीजें बहुत कॉमन होती है, एक होता है पुल बैक, पुल बैक पे एंट्री करना है। जैसे ब्रेकआउट कहीं भी हुआ तो इस ब्रेकआउट के बाद आपका एक यहाँ पे पुल बैक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेकआउट होने के दूसरे ही कैंडल के बाद, तीसरे कैंडल के बाद, ऑल द 2 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें हम चले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप देखोगे, इन केस ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पुल बैक वाले केस में, तो उस केस में जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है उसमें अगर पहले ही कैंडल पे रिवर्सल आ जाए, दूसरे ही कैंडल पे रिवर्सल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ बाहर निकला, तुरंत ही यहाँ से क्या आने लगा, पुल बैक यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, तो मोस्ट लाइकली ये फेल बिल्कुल है। तो उसमें पुल बैक पे भी एंट्री हम अवॉइड करते हैं। तो फुल जो ब्रेकआउट एंट्री होता है ना, ब्रेकआउट में जो एंट्री हमें करना है वो दो सिचुएशन में करना है। अगर हमारा चल रहा है यहाँ पे क्या, ब्रेकआउट चल रहा है, तो ब्रेकआउट में एंट्री के लिए एकदम अवॉइड करना है कि तुरंत मार्केट में ब्रेकआउट आया और आप उस पर एंट्री, नहीं, मोस्ट लाइकली टू फेल, मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल्स। ये जनरल सा रूल है, मैक्सिमम ब्रेकआउट जो होता है ना, फेल होता है। एंट्री अगर आपको लेना है तो एंट्री के लिए क्या करेंगे, वेट फॉर पुल बैक, पहला। दूसरा है वेट फॉर ब्रेकआउट टेस्ट, एंड तीसरा है वेट फॉर फेल्ड ब्रेकआउट। इसमें सबसे जो जबरदस्त आपको एंट्री मिलता है ना, सबसे कमाल का जो ट्रेड होता है ना, यूजुअली जो काम करता है वो कौन सा होता है, वो होता है दिस फेल्ड ब्रेकआउट। फेल ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया उधर अगर फेल हो गया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बेहतरीन सा मूव मिलता है। मान लेते हैं कि मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा था, इस जगह पे ऐसा रेंज में था, फंसा हुआ था, ऐसा पॉइंट गया, इस तरीके से गया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नेवर एंटर ऑन द फर्स्ट ब्रेकआउट, मोस्ट लाइकली टू फेल। अगर ये आता है कुछ 2-3 बार टिक ऊपर जाके ऊपर जाना शुरू हो जाता है, देन यू कैन टेक द एंट्री। एंड द सेकंड सिनेरियो इज कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते गया, ये गया ऊपर में, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पे पहुंचने का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा तो वो उसका ब्रेक इवन लगभग लगभग इसी पॉइंट पे, फिर जस्ट इसके नीचे रखा होगा, इस रेंज के नीचे। तो इसे जब टेस्ट करने के लिए आता है तब इसके बाद जब ऊपर जाएगा, दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड वन। इसे अवॉइड करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। उसका ब्रेकआउट पुल बैक है, ये स्ट्रॉन्ग डे में चलता है, ये होता है टेस्ट करने के लिए आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है वो तब होता है जब ब्रेकआउट फेल होता है, एंड यूजुअली दिस अपोजिट डायरेक्शन मूव इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो अपोजिट डायरेक्शन का मूव होता है बहुत बहुत तगड़ा होता है। याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग डे है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डे की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में अगर ह्यूज वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसमें जो ब्रेकआउट होगा वो कैसा होगा, वो सस्टेन होता है। स्ट्रॉन्ग डे के लिए इसे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कब होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग डे पे कहानियां होती है। अगर स्ट्रॉन्ग डे नहीं है तो उसमें ये बातें नहीं, ये कहीं ना कहीं अपन को मिल जाएगा यहाँ पे, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ होगा। ये मॉर्निंग का कहानी शुरू हुआ था, ये तो खैर पूरे दिन ही ट्रेंडिंग हुआ था,
ये पूरा का पूरा दिन ऐसा चला था, ट्रेंडिंग 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 चला था। सुबह के 10 बजे के बाद ही शुरू हो गया, एकदम ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत सारा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कितना प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को अलाइन करते हैं, यहाँ पे रखे रहते हैं। क्योंकि अब डाउन बुलाता सीधा सीधा तबाही मचा देता। ये यहाँ पे चलते चले जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है। रेंज में जब भी मार्केट फंसा होता है, रेंज में जब भी मार्केट फंसा होता है, तो इसमें जो भी ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे जब देखेंगे जो ब्रेकआउट की कहानी हुई, तो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गया और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गया, ठीक है। जरा देखिए, ये एक रेंज क्रिएट हो गया एंड दिस इज अ रेंज, ठीक है। ये ऐसा रेंज क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ इसमें, तो प्राइस पूरे टाइम इसी बीच में अटक के रह गया, इसी पॉइंट पे। तो कुछ ऐसा ब्रेकआउट यहाँ पे अपन को देखने को मिला नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्केट किसी भी रेंज में अटका हुआ है उसका ब्रेकआउट का अगर हम बात करेंगे, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ब्रेकआउट जनरली तीन कंडीशन है। हाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जरा बात बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या था कि इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग डे ट्रेड कहते हैं। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग डे ट्रेड कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर नैरो जोन में ऐसा अटका हुआ था। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट कम्स विद अ गुड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है, अच्छा है। इसमें क्या हुआ, पुल बैक नहीं। इसमें पुल बैक नहीं मिला, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो ब्रेकआउट हो, कहीं पर भी ब्रेकआउट होता है, तो इसमें फर्स्ट लेग पे एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यू विल गेट अ पुल बैक, यू विल गेट अ पुल बैक एंड देन यू शुड एंटर। जैसे मान लो कि यहाँ प्राइस चला गया और यहाँ पे 11:15 से लेकर लगभग 12 o'clock तक की मार्केट इस जोन में ऐसा रेंज में अटका रहा। इसके बाद क्या था, यहाँ पे जो प्रीवियस लो था इसके नीचे नहीं जा पाया था, एक बार यहाँ जाके ट्राई किया, उसके बाद यहीं पे रह गया। तो इस जोन को तोड़ के जैसे ही ऊपर में निकला, यहाँ पे जैसे ही इस जोन को तोड़ के निकला ऊपर में, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेग पे हमें एंट्री नहीं करना है। इसे देखेंगे जाए ट्रेड यहाँ के बाद एग्जॉस्ट हो गया। और इसके बाद क्या मिला आपको, एक पुल बैक मिला यहाँ पे। और इस पुल बैक के बाद जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, दैट ट्रेंड वाज स्टॉप। तो ब्रेकआउट में क्या करना है, हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है उसमें तभी एंट्री करना है जब ह्यूज वॉल्यूम हो। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में क्या होता है कि जो किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है, सो देयर वी हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। जब तक पुल बैक नहीं होगा तब तक उसमें एंट्री के बारे में प्लान नहीं करना है। समझ में आ गई बात। एंट्री के लिए वेट करना है। जैसे यहीं पे जो पॉइंट आया, इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ओपन होते ही वहां पे चला गया। अब जैसे ही आप इसी में देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जा रहा है इसमें एंटर करने का, तो आके आपका स्टॉप यहाँ पे हिट कर देगा। तो यहाँ जब पुल बैक आया, पुल बैक के बाद जो सेकंड लेग मूव का स्टार्ट हुआ, दैट वाज अ ग्रेट मूव। अच्छा मोमेंटम यहाँ भी। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। ब्रेकआउट जो होता है ना, अगर हम बात करेंगे एंट्री करते हैं अगर, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए जो ब्रेकआउट बार होता है ना, काफी लार्ज बार होता है। जैसे यहाँ पे एक बार का देखेंगे, इसका स्ट्रेंथ क्या है, बहुत तगड़ा दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार से अगर ब्रेकआउट करता है, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग उसका जो वॉल्यूम होता है, ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में आपको पुल बैक नहीं मिलता है, आपका रेंज ब्रेकआउट होता है, तो सीधा से उसमें क्या करना है, हमें एंट्री लेना होता है। और साथ ही साथ अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ह्यूज वॉल्यूम है, इसका फॉलो थ्रू आता है। इस ग्रीन के बाद अगला ग्रीन ही बनेगा, उसके आगे भी यहाँ पे ग्रीन बनता जाएगा, फॉलो थ्रू आएगा। तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं जस्ट ऑन एनी बार। मतलब ट्रेन जैसे यहाँ से तोड़ा, यहाँ से बाहर निकला, वॉल्यूम अगर हाई है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा तो एंट्री कर सकते हो। बट ये रिस्की होता है, विदाउट पुलबैक और विदाउट ब्रेकआउट टेस्ट जो ट्रेड होता है, दैट्स रिस्की। तो अब क्या होता है कि इसमें देखो बेसिक सा लॉजिक होता है कि किसी भी रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है और उस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो उस ट्रेड के टाइम लेते समय क्या होता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर होते हैं। ये बेसिक सा रीजन नहीं होता। पुलबैक की जो कहानी होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कोई भी ऐसा रेंज दिया हुआ है और रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, तो इस ब्रेकआउट में क्या होता है, जैसे ही ऊपर जाता है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। और ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो इसके से नीचे आता है प्राइस। और जब ये नीचे आया, प्राइस यहाँ पे पहुंचा है, तो इस जगह पे आया, तो अब ये डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ फिर से बायर एक्टिव होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बायर एक्टिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो श्योर यू आर अपना सेफ ट्रेड। अगर नहीं है तो फिर नीचे की तरफ जाएगा, और ये कंडीशन किसका हो जाएगा, ये जगह फेल्ड ब्रेकआउट का होगा। तो कोई भी ब्रेकआउट होता है तो आपको वेट करना है वहां पे पुल बैक मिलने का, या फिर ब्रेकआउट टेस्ट होने का। अब जो यूजुअली देखा जाता है कि ब्रेकआउट ट्रेडर का जो एंट्री होता है और प्राइस एक्शन ट्रेडर का जो एंट्री होता है, उसमें कहानी होता है कि प्राइस एक्शन का जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, ब्रेकआउट ट्रेडर का वहां पे एंट्री होते रहता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें कोशिश करने की जरूरी है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है जहां पे स्मार्ट ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वहां पे आप एंट्री लो, इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब जो ब्रेकआउट होता है उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो होता है आपका, वो बेटर कब होता है, जब आप बाई करते हो पुल बैक पे। डायरेक्टली ब्रेकआउट पे बाई करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा वो सही नहीं होता है। अगर आप मिस कर जाते हो एंट्री,
ब्रेकआउट पे तो आपको वेट करना है पुल बैक का, और पुल बैक जो होना चाहिए वो एक दो बार का होना चाहिए, गुड साइज का होना चाहिए, और या फिर आपका दो से ज्यादा होगा तो उसमें साइज रिजनेबल होता है। और इसमें जब ब्रेकआउट पुल बैक हो रहा है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा पोजीशन साइजिंग जो होता है ना, वो आपका रेगुलर साइज का हाफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं यूज करना है। उसके बाद कोई भी मूव अगर चल रहा हो ना, कहीं पर भी मूव चल रहा हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें क्या होता है, कहीं भी कोई ट्रेड चल रहा है तो हमारे दिमाग में चलता है कि जा रहा है तो ऊपर जाते ही रहेगा, नीचे आ रहा है तो नीचे जाते ही रहेगा। ये गया फर्स्ट लेग कंप्लीट हो गया, सेकेंड लेग कंप्लीट हो गया, ये थर्ड लेग कंप्लीट हो गया। अगर आप ट्रेड में है तो दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस वन इज द सेकेंड लेग, एंड दिस वन इज द थर्ड लेग। तो यूजुअली यहाँ पे फर्स्ट लेग के बाद जो पुल बैक है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, सेकंड लेग के बाद जो पुल बैक है यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बट अवॉइड, अगर पुश काउंट कर रहे हो आप, तीन पुश कंप्लीट हो चुका है, तो तीसरे पुश के बाद आपको वहां पे एंट्री अवॉइड करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, कहीं पर भी जाते हो किसी भी जगह पे, तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है पॉज बार का होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉज बार। पॉज बार का क्या मतलब होता है कि मार्केट कहाँ पे पॉज ले रहा है, इस जगह पे रुक रहा है। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, फ्रेश एग्जांपल कहीं तो बढ़िया सा, ताकि आपको लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉज मार्केट लेता है कहीं ना किसी जगह पर। जैसे मान लेते हैं 24th की अगर बात कर लें, तो ये 24th की बात करेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये क्या होगा, दिस इज द लो, दिस इज द लो, और ये चलता चला गया और ये क्या हो गया, दिस इज द हाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके नेक्स्ट वाले तो प्राइस यहाँ पे आगे कभी टच किया ही नहीं, ऊपर की तरफ चल गया, तो यहाँ पे ये लॉजिक ऐसा एज सच अपने काम का नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे 20 की बात कर लेते हैं। तो 20 का बात कर ले यहाँ पे, तो 20 वाले केस में यहाँ तक आया प्राइस और यहाँ तक आया, तो 20 का क्या हुआ, ये लो हो गया, और ये क्या होगा, ये पॉइंट था यहाँ पे 20 का हाई हो गया। तो जो पॉज होता है ना, जनरली प्रीवियस डे के हाई या लो के पास में हो सकता है, उस पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है। तो क्या होता है, पॉज इज अ साइन ऑफ ट्रेड रिवर्सल। पॉज इज अ साइन ऑफ ट्रेड रिवर्सल। जैसे मान लिया यहाँ पे क्या हुआ, ये 19 का ये डेट हो गया, ये लगभग लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ, 20 का शुरू हुआ, 20 पे ये हाई लगाया, यहाँ पे 20 पे ये लो लगाया। अभी क्या हुआ कि मार्केट 21st को ओपन हुआ, इसके ऊपर में खुला, यहाँ से नीचे चलता हुआ आया। अब देखेंगे इस हाई के पास थोड़ा सा मार्केट ऐसा टाइम बिताया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात देखेंगे, इसके नीचे में पुल बैक किया, और यहाँ पे जब आया तो पहला साइन बना कि नीचे आ सकता है, और इसके बाद जब पुल बैक हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब एंट्री करके जैसे ही चलते हैं और इसके लो के पास पहुंचे यहाँ पे, तो इस लो के पास आके मार्केट पॉज लेना स्टार्ट किया या नहीं किया, यहाँ पे पॉज ले रहा है मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे। इस पे क्या हुआ कि एक बार आया यहाँ पे टेस्ट किया, दो बार आया, तीन बार आया, मतलब एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, अच्छा खासा समय यहाँ तो आपको टाइम दिया कि आप यहाँ से अपने पोजीशन को क्या कर लो, स्क्वायर अप कर लो। बिकॉज पॉज जहां पे होता है, और पॉज किसी क्रिटिकल जो पॉइंट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसी जगह पे मार्केट पॉज लेता है, और पॉज की जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली जो प्रीवियस डे का हाई लो होता है, उसी जगह पे मार्केट पॉज लेता है, और दैट्स अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। ब्रेकआउट कहीं भी हो रहा है, तो ब्रेकआउट में क्या होता है, ब्रेकआउट में पुल बैक होता है, ब्रेकआउट में पुल बैक है, ब्रेकआउट में टेस्ट होता है। अगर किसी दिन स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, ध्यान से समझिएगा बात, किसी दिन एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा है पूरा सुबह का सुबह, और थोड़े टाइम के लिए मार्केट किसी जोन में पॉज ले लिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा आज लास्ट ट्रेडिंग जो सेशन था, वहां पे मिल जाएगा आपको, बेहतरीन से इसका एग्जांपल मिलेगा कि अगर किसी दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा हो, और उस ट्रेंडिंग मार्केट में क्या कर रहा हो कि मार्केट ना पॉज लिया हो कहीं पे, ट्रेंडिंग मार्केट है, सुबह से एक ट्रेंडिंग आया यहाँ पे, तो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद क्या होता है, इसका रेंज टूटने पे दरअसल में आपको उसी डायरेक्शन में एक ट्रेड मिलेगा, और जो क्या होगा, मोस्टली सक्सेसफुल होता है, मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हुआ है कि इस जगह पे प्राइस क्या हुआ था, ऐसा फॉल किया और इस पर्टिकुलर जगह पे आया था, ऐसा रेंज बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, पहुंच गया, और ये कैसा हो गया, सेकेंड थिंग हो गया इस जगह पे। देखोगे यहाँ पे दोनों जगह पे, पहले केस में यहाँ पे आया, फर्स्ट लेग बाहर हुआ, खत्म, सेकंड में अंदर चला गया, तो डाउन साइड कोई कहानी नहीं। इस रेंज के ऊपर में गया, यहीं से लौट गया, तो पहले जब रेंज में आ गया तो रेंज टू रेंज, रेंज टू रेंज आप एक ट्रेड कर सकते हो, एक ट्रेड ये कर सकते हो, एक ट्रेड ये कर सकते हो। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इस क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस स्टोरी। अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पे जो ये प्राइस है आपका, इस रेंज को तोड़ के बाहर निकला। अभी क्या होगा, कुछ लोग इसी जगह पे एंट्री कर लेंगे हड़बड़ी लेके, लेकिन देखेंगे तुरंत में इसका पुल बैक आ गया, और यहाँ पे अंदर में चला गया, तो इसको पुल बैक नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट का टेस्ट कहते हैं। और जब इसके बाद आया, तब जाके यहाँ पे छोटा सा ट्रेड कर सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ पे आगे फिर मार्केट पॉज लेने लगा, तो यहाँ से ट्रैक करेंगे।
रेट को चेक करते हैं। तो जैसे ही कभी भी ब्रेकआउट होता है ना, कोई भी ब्रेकआउट होता है, कितना भी ब्रेकआउट देखो ना, मोस्टली ये फेल होता है। तो ब्रेकआउट पे नहीं, ब्रेकआउट के पुल बैक या फिर ब्रेकआउट का जो टेस्ट होता है उस पे एंट्री लोगे, योर ऑड्स ऑफ सक्सेस विल बी वेरी वेरी हाई। लेकिन ट्रेंडलेस अगर डे है, पूरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं बना है वहां पे, जैसे इसके प्रायर डे में अगर बात करेंगे तो पूरा ट्रेंडलेस डे था, ये पूरा का पूरा ट्रेंडलेस डे दिया, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे खासा हुआ नहीं, पूरे टाइम यहाँ पे इसी जोन में ये अटका हुआ था, ठीक है। आप यहाँ भी देखोगे नेक्स्ट डे में क्या होगा, प्राइसेस के नीचे खुला और उसके बाद गया, इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद एक बढ़िया सा मूव यहाँ पे देना स्टार्ट हुआ। तो इस केस में जो ब्रेकआउट होता है ना, मोस्ट लाइकली टू फेल होता है, इसमें मोस्ट लाइकली टू फेल होता है और रिवर्सल इंक्रीज होता है। ध्यान से तुम्हारे मोस्ट पावरफुल थिंग, अगर पूरा टाइम ट्रेंडलेस है, पूरे दिन मार्केट में साइडवेज रहा है, कोई मूव नहीं दिया है और उसमें ब्रेकआउट अगर दिखाता है, तो ब्रेकआउट का जो चांसेस है वो लेस है और ट्रेंड रिवर्सल जो होता है ना, उसके चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। वहां पे जो ट्रेंड रिवर्सल है उसका जो चांस है होने का वो बढ़ जाता है। देखिए प्रैक्टिस करके यू विल फाइंड इट समवेयर ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड वेल एज बैंक निफ्टी, जहां पे पूरे दिन कोई खास मूव नहीं दिया हो और अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट का फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ये मान लो कि पूरे दिन लगभग लगभग ट्रेंडलेस डे है, कोई ब्रेकआउट होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड किसी भी किसी भी जगह पे किसी भी जोन को तोड़ने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट यूजुअली फेल होता है, याद रखिएगा। किसी भी जगह को तोड़ने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो क्या होता है, फेल करता है। हमेशा सेकंड अटेम्प्ट जो होता है दे आर मोर सक्सेसफुल। किसी भी जोन को तोड़ने का फर्स्ट अटेम्प्ट, ये जोन क्रिएट हुआ और ये क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट था इसको ब्रेक करने का। था फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ब्रेकिंग दिस जोन यूजुअली फेल्स और सेकंड अटेम्प्ट जो होता है ना वो सक्सेसफुल होता है। तो वी हैव टू वेट फॉर द सेकंड अटेम्प्ट जहां पे हमें एंट्री देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें थी। इस तरीके से बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग है। I will be trying to upload each one of them in detail so that आप उनको सीख के प्रैक्टिस करके यूज कर सको, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की जो बातें हैं और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा एनहांस कर सको, बिकॉज नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल इन योर लाइफ। और लर्निंग से आएगा कॉन्फिडेंस, उनसे से बन पाएंगे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी और आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट डे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर। बाय बाय।